हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सेकेंड टेस्ट को प्रैक्टिस करते हैं। पहला टेस्ट प्रैक्टिस हम लोग इसमें कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे सेकेंड टेस्ट को। ये फास्ट रिवीजन कर रहे हैं एडुटेरिया मैगजीन से और आई होप कि आप सभी लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, बुक खरीदें और प्रैक्टिस करें, जितना पॉसिबल हो सके करें। बाकी तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ। फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है, तो इसको देखते हैं फटाफट। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? जानकीधारी प्रसाद ने। जानकीधारी प्रसाद ने किया था। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत में से कौन थे? बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो इमाम ताज फकीर थे। इमाम ताज फकीर थे। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? भूमध्य सागर से की ओर से आने वाली चक्रवाती तूफानों की वजह से होती है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो इसमें हो जाएगा प्राकृत। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद अली, यानी ए और बी दोनों। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुल्ला ताकिया था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। कब हुआ था? तो ये हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से हुई थी। ओके, ये कहाँ से था? तो इसको देखेंगे। ये सिवान के रहने वाले थे, फुलाना प्रसाद श्रीवास्तव। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आता? इनमें से जो भी है उनमें से कौन बिहार नहीं आया था? तो इसमें हुआ फ्रैंकोइस वर्नियर बिहार नहीं आया था। मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी सभी के सभी बिहार आया हुआ था। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? किस तरह का वन प्रदेश है? शुष्क पतझड़ वन है। 1956 ईस्वी में भारत का राज्य पुनर्गठन के समय कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया? 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया है? तो ये होगा पुरुलिया जिला को शामिल किया था। पुरुलिया जिला को पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। क्या सहायक था? तो ये लोहे की खोज। बिहार की राजगीर परगना कौन से स्थानीय नेता 1857 में आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? बिहार के राजगीर परगना में 1857 में के आंदोलन में कौन से राजा स्वयं को घोषित किया था? हैदर अली खां वहां के थे, उन्होंने स्वयं को राजा घोषित किया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? इसका हो जाएगा बिहार पंचायती राज्य के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? ताल का क्षेत्र, भावर का क्षेत्र, दियारा का क्षेत्र या खादर का क्षेत्र? क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा भावर का क्षेत्र। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी इल्तुतमिश, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। बिल्कुल सही। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयत्नों से हुआ था ये? तो बाबूदीप नारायण सिन्हा के प्रयत्नों से हुआ था। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जो असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ। यहाँ के नेता अहिंसा को मर्म समझते हैं। कहाँ के ये हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा बिहार की बात करते हैं। कहाँ के? बिहार की बात करते हैं। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। ये महान केंद्र कहाँ था? तो ये विदेह होगा। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। किससे मिलता है? 21 का हो जाएगा। 21 का हो जाएगा आपका ए। 21 का ये हो जाएगा मनेर ताम्रपत्र से। गढ़वालों का आधिपत्य बिहार पे मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित कर लिया था? कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आजमगढ़। क्या हो जाएगा? आजमगढ़। बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मुंगेर में पाया जाने वाला है। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? तो ये हो जाएगा आपका राजा मानसिंह। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली और मंदिर स्थित है? 25 का बी हो जाएगा हाजीपुर। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? बिहार को कितने भूकंप जोन में? तो ये 3 हो जाएगा। किस पाल शासक के समय कर्नाटक वंश का उदय हुआ था? किस पाल शासक के समय कर्नाटक वंश का उदय हुआ था? तो ये हो जाएगा रामपाल के टाइम में हुआ था। बिहार राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक उपयोग को वैधानिक प्राधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। बिहार में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए था। इसका हो जाएगा बिहार। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? 29 का बी हो जाएगा पटना एवं औरंगाबाद। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल कौन रहा? तो ये होगा अकबर। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो ये हो जाएगा नुहानी कबीले की। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? साइमन कमीशन के बहिष्कार के किसके नेतृत्व में? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। निम्न से कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाता है? काला सोन बागमती, कर्मनासा गंडक घाघर, बूढ़ी गंडक कोसी, उत्तर कोल और अजय पुनपुन। 33 का क्या हो जाएगा? कर्मनासा गंडक और घाघर। गुप्त काल के एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो 34 का बी हो जाएगा नालंदा। बिहार में क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस की वकील निम्न से कौन था? खुदीराम बोस का वकील कौन था? तो ये होगा कालिदास बसु थे। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। क्या है? जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध है 36 का है सी गरीबी उन्मूलन। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके समय में? नित्यानंद कानूनगो। सरकी वंश के राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था। तो 38 का आंसर हो जाएगा ए इब्राहिम शाह सरकी। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है? तो 441 मीटर लंबाई है। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? इसका हो जाएगा
47 विभागों में विभाजित किया था। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? प्रथम लोकायुक्त थे 41 का आंसर हो जाएगा ए, तो यह हुआ वासुदेव सोहानी। 1857 के विद्रोह के समय पटना के डिवीजन का कमिश्नर कौन था? डिवीजन का कमिश्नर कौन था? 42 का बी हो जाएगा विलियम टेलर। आगे देखेंगे बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? कैमूर पाठर। कैमूर पाठर किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पाठर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार 43 का ए था पटना, बिल्कुल हो गया। 44 में हो जाएगा आपका डी, ये चूना पत्थर हो जाएगा, कैमूर चूना पत्थर के लिए है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया था? 45 का बी हो जाएगा 1974 में। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक, विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुआ था? 20 मार्च 1913। घाघरा या सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? 47 का हो जाएगा रिविलगंज। रिविलगंज एक जगह है। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान कहाँ स्थित है? बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा भागलपुर में। बिहार में पहली बार कृषि की गिनती कब की गई? बिहार में पहली बार कृषि की गिनती पहली बार कब की गई थी? 47 का हो जाएगा ए। 47 का हो जाएगा ए, सॉरी 47 का तो हमारा बी है रिविल। बिहार का फल्गु नदी 48 का ए हो जाएगा। बिहार में पहली बार पक्षियों गिनती कब की गई थी? 49 का सी हो जाएगा अप्रैल 2022 में। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? जगतपुर झील। जगतपुर झील कहाँ पे है? भागलपुर में है। मत्स्यगंधा झील सहरसा में है। खड़गपुर झील मुंगेर में है। तो देखिए अजय झील रोहतास में नहीं है, यानी कि आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब तक का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। टेस्ट नंबर 2 पहला देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, दूसरा भी देख रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।